झांसी के मेडिकल कॉलेज के अग्निकांड को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर बसपा सुप्रीमो ने भी ट्वीट कर संवेदना व्यक्त की और पीड़ित परिवार से दुख जाहिर किया है। जो मेडिकल कॉलेज में घटना हुई है उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व महासचिव मौजूद है, जिनका नाम तिलक है। हम उनसे ही जानते हैं कि इस घटना पर उनका क्या कहना है। तो जी, ये जो घटना हुई है किस तरह से देख रहे हैं आप इस घटना को? नहीं, देखिए, घटना तो बहुत हृदय विदारक है। जो मासूम बच्चे जिनको पूरी दुनिया देखनी थी अभी, और जैसे ही जन्म हुआ और दुनिया देखने से पहले ही तुरंत ही उनकी इतनी बड़ी उनके साथ हादसा हुआ है, तो हम इसकी निंदा करते हैं। और साथ ही हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि इस तरह की घटना जो हुई है उसके पीछे कौन लोग हैं, किनकी गैर जिम्मेदारी है, किस तरह का उनका मेंटेनेंस रहा, किस तरह का उनका सुपरविज़न रहा। क्योंकि शॉर्ट सर्किट होना, इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं रख-रखाव में कमी है। तो ये देखना ज़रूरी है, और इस तरह के जो भी लोग हैं उनके चेहरे सामने आना चाहिए और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई होना चाहिए, जिससे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति झांसी नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी ना हो। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ। और साथ ही साथ उन्होंने पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख देने की घोषणा की है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मांग की है कि पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मिलना चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम इस पर पुनर्विचार करने के लिए भी उनसे अपील करते हैं, निवेदन करते हैं और सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। और साथ ही उस पूरे परिवारों के साथ हम जो है संवेदना व्यक्त करते हैं। उन परिवारों के साथ हैं हम, समाजवादी पार्टी उनके साथ हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उनके साथ हैं। जो भी जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी हम पूरी मदद करेंगे। तो ये क्या लगता है कि ये घटना इतनी दर्दनीय है क्योंकि पंजाब केसरी की टीम रात भर से वहाँ थी और देखा गया कि वहाँ जो पीड़ित परिवार के लोग हैं, यानी कि जिन बच्चों के साथ हताहत की घटना हुई है, उनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। उनका एलिगेशन था कि मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर थे उन्हें गालियाँ दे रहे थे, यहाँ तक कि उन्हें उनको बच्चे उन्होंने खुद निकाले हैं शीशा तोड़कर। तो क्या लगता है कि मेडिकल कॉलेज इस पूरी घटना का जिम्मेवार है? नहीं, मुझे लगता है कि मेडिकल प्रशासन ज़िम्मेदार है। और देखिए, ये मानवीय संवेदनाएँ अगर नहीं बचेंगी तो फिर कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि अगर डॉक्टर्स इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं तो समझ लो मानवीय संवेदना नहीं बची। तो इसका मतलब तो मेडिकल कॉलेज फिर तो मुर्दाघर बन जाएंगे, तो फिर तो कोई बचेगा ही नहीं। जब छोटे छोटे बच्चे नहीं बच पाए, वो ऐसा वार्ड था तो उस वार्ड में जो तुरंत आग लग सकती थी, तो वहाँ पर कैसी व्यवस्था होना चाहिए बिजली की। सर्किट शॉर्ट सर्किट तो होनी नहीं चाहिए ऐसे वार्डों में। तो इसलिए मैं तो पुनः रख रखाव में दिक्कत थी। बिल्कुल रख-रखाव में, कहीं न कहीं सुपरविज़न में, मेंटेनेंस में, रख-रखाव में दिक्कत तो है, कहीं कम नहीं तो कैसे आग लग जाए? अच्छा, बिना आग के धुआँ थोड़ी निकल सकता है, कहीं न कहीं कोई कमी तो है ही। तो ये आपने भी कई सरकारें देखी हैं, आप बसपा में भी कैडर में रहे हैं और सपा में भी आप बड़े पदों पर रहे हैं। उन सरकारों में क्या व्यवस्था रहती थी? नहीं, देखिए, मुख्य क्या है कि राजा जो है, जो भी मुख्यमंत्री है या जो राजा है, उसको खुद संवेदनशील होना पड़ेगा। अगर वो संवेदनशील होंगे तो सारे लोग संवेदनशील होंगे। हमने दोनों सरकारों में ये देखा है कि जो प्रशासन है, तो प्रशासन बहुत टाइट रहता था। उसको जो है डर रहता था राजा का। तो प्रशासन को जो है टाइट रहने से फिर इस तरह की घटनाएँ कम होती थीं। कभी-कभार कोई लापरवाही तो हो सकती है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो वो अपवाद के रूप में है। बाकी तो बहुत अच्छी सरकार रही है, और समाजवादी पार्टी ने तो बड़े पैमाने पर हर तरह के विकास के काम भी किए हैं और बड़े-बड़े अस्पताल भी खोले हैं। आपके झांसी में भी आपने देखा है कि इतना बड़ा जो 500 कितने वार्ड का जो है बेड का जो है, वो भी उन्हीं की सरकार में हुआ है। तो वो तो बहुत गंभीर सरकार रही है। तो इस तरह की सरकार होना चाहिए, और संवेदनशील होना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा है, आपने आपने खबरें भी देखी हैं, लगातार रात भर से खबरें चल रही हैं कि वहाँ पर कई नेता पहुँचे हैं, यहाँ तक कि मेडिकल प्रशासन और पुलिस विभाग उन बच्चों को बचाने के लिए लग गया था। तो तब भी वो 10 बच्चे जो मौत के मुँह में चले गए हैं और उनमें से कई बच्चे बच सकते थे। तो इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, बच सकते थे तो कहीं न कहीं लापरवाही है। अगर थोड़ा-सा और बेहतर कोशिश होती तो हो सकता है वो 10 बच्चे बचा लिए जाते। और जो जिस तरह से लोग घायल हुए, जिस तरह से लोग सीरियस हुए बच्चे, और बहुत सारे बच्चे सीरियस भी हैं, तो वो भी वो ज़्यादा ठीक हो सकते थे। तो लापरवाही तो है। एक गेट था तिलक जी वहाँ पर, जो नीकू वार्ड है, एक गेट था।
उस इतने बड़े बच्चों के हॉस्पिटल में, यानी कि वो अलग से एक वार्ड बनाया गया है बच्चों के स्पेशलिस्ट इलाज के लिए, उसमें सिर्फ एक गेट था, बताया जा रहा है कि दूसरा गेट हमेशा बंद रहता था। नहीं, वही हम बता रहे हैं ना कि जैसे जो मेंटेनेंस है, सुपरविजन है या रख रखाव है, उसको देखना चाहिए और समय समय पर देखते रहना चाहिए। जो भी हेड हैं, जो मुखिया हैं, उनको ये सब जिम्मेदारी निभाना चाहिए, क्योंकि आप जो है जनता के सेवक हैं। आपको मतलब उसी लिए जिम्मेदारी भी दी गई है, तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी तो आपकी, आप रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाएंगे तो इस तरह की घटनाएं तो होंगी। क्या कहना चाहते हैं पंजाब हिस्ट्री पर? नहीं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरह की घटनाओं पर बहुत गंभीरता से संज्ञान लें और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, तो उसके लिए जो है उचित मतलब निर्देश जो है प्रशासन को दें, जिससे प्रशासन जो है कहीं लापरवाही ना करे, जिससे इस तरह की घटनाएं ना हो। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश महासचिव। इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं मेडिकल प्रशासन की लापरवाही तो है ही। अगर रखरखाव और मेंटेनेंस सही समय पर उन मशीनों का हो जाता तो ये दर्दनाक घटना नहीं होती। वीडियो के साथ मोहम्मद शहजाद, पंजाब केसरी, झांसी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।